So elementary operation of a matrix. We are having two types of elementary operations. One is elementary row operation and the second one is elementary column operation. एक हम row पे जो apply करते हैं, that one is the elementary row operation. जो हम column पे apply करते हैं, that one is the elementary column operation. Total जो है हमारे पास 6 operations होते हैं जो हम matrices पे apply कर सकते हैं. 3 जो है उनमें से rows के कारण होते हैं और 3 जो है वो उनमें से कॉलम्स के कारण होते हैं. फर्स्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी रोज हैं, कोई 2 रोज या कोई 2 कॉलम्स को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं. इनकी जो पोजीशन है वो हम इंटरचेंज कर देते हैं. लेट अस सपोज कि मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आर आई जो है इसको मैं चेंज कर रही हूँ विद आर जे. ये दोनों साइड पे एरो मींस आयत वाली पोजीशन पे जेथ वाली रो आ गई, जेथ वाली पोजीशन पे आयत वाली रो आ गई. लेट अस टेक वन एग्जांपल. मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 0 2 3 4 7 -1 2 3. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि रो 1 और रो 2 को सपोज मैं इंटरचेंज कर रही हूँ. सो दैट विल बी रिटन एज R1 इज चेंज्ड विद R2. R1 और R2 को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया. तो इसको सिंबॉलिकली जब आप लिखोगे तो बीच में ये डबल एरो का आपका साइन आ जाएगा. Now you will interchange the first and second row. तो first row आपकी जो है वो जो आपके एलिमेंट्स सेकेंड रो वाले थे वहां पे वो लिख दोगे और जो एक्चुअल में ओरिजिनल में आपकी फर्स्ट रो थी दैट विल बिकम योर सेकेंड रो. देयर विल बी नो चेंज इन द थर्ड रो. सेम वे में अगर आप कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हो तो यू विल राइट डाउन CI एंड CJ. C जो है दैट रिप्रेजेंट्स कि आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो दैट इज ऑन द कॉलम. R जो है वो आपका इंप्लाई कर रहा है कि जो आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो दैट इज ऑन द रो. तो इसका मतलब क्या है कि यू आर इंटरचेंजिंग द आयत एंड जेथ कॉलम्स. आयत और जेथ कॉलम्स को जो है आप इंटरचेंज कर रहे हो. लेट अस टेक कि मैंने C1 और C3 को चेंज किया. सेम इसमें C1 और C3 की बात हो रही है तो इट मींस देयर विल बी नो चेंज इन द सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखा जाएगा. इन दोनों की पोजीशंस को हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया. सो दिस विल बी योर फर्स्ट कॉलम 2 7 3 एंड द आपका जो लास्ट कॉलम है दैट विल बी दिस 1 3 -1 लास्ट में चला गया. लास्ट कॉलम जो था वो आपका फर्स्ट वाला बन गया. तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम की पोजीशंस जो है वो हमने इंटरचेंज कर दी. सो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन हो गया. रो और कॉलम दोनों तरीके से मैंने बता दिया है. जब आप इसको लिखते हो तो आपका जो सिंबल यूज होता है दैट इज दिस डबल एरो. डबल एरो का मतलब कि इनकी पोजीशंस को हमने इंटरचेंज कर दिया है. उसके बाद है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम किसी भी कॉलम की या किसी भी रो की बाय सम नॉन जीरो नंबर. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो उसको आप कैसे लिखोगे. सपोज RI को मैं चेंज कर रही हूँ किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके, तो दैट विल बी रिटन एज K टाइम्स RI. इसका मतलब अब सपोज मैं रो 1 को चेंज कर रही हूँ. रो 1 को किस तरीके से चेंज कर रही हूँ कि रो 1 के हर एलिमेंट को लेट अस सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1. सिंबॉलिकली जो है हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अब R1 का जो हर एलिमेंट है हमारा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. और यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है दैट दिस नंबर शुड बी अ नॉन जीरो नंबर. ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है द एलिमेंट्स के, रो के एलिमेंट्स या कॉलम के एलिमेंट्स की, दैट इज विद सम नॉन जीरो नंबर. तो जो आपका ये K है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो K इज नॉट इक्वल टू 0. नॉन जीरो नंबर होगा आपका यहाँ पे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ. अब सिंबॉलिकली मैंने क्या लिखा है, R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1. तो इट मींस 2 और 3 का कोई चेंज नहीं होगा. तो आपका 2 और 3 जो रो है सेकेंड और थर्ड रो दैट विल बी रिटन एज इट इज.
और रो 1 का हर एलिमेंट, ये ध्यान रखना है कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ये अगर गेस्ट एक आपके घर में आ रहा है तो वो हर एक से मिलके जाएगा। अब मैंने यहाँ लिमिटेशन क्या लगा दी कि वो R1 कि मैंने अगर उसको ड्राइंग रूम में बिठाना है तो ड्राइंग रूम में जितने पर्सन हैं उनसे सबसे मिलके जाएगा। R1 जो है मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि रो 1 तक ही वो रहेगा, तो रो 1 के हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो और थर्ड रो वो मेरे किचन में नहीं जा सकता, वो मेरे बेडरूम में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो मेरे ड्राइंग रूम में ही रहेगा। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि जब हमने इसको इस तरीके से ले लिया, अदरवाइज हम क्या कहते थे कि मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं तो स्केलर जो है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि R1 चेंजेस टू 3 टाइम्स R1। इट मीन्स कि वो R1 से की रेंज से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि R2 और R3 के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका क्या बन गया, इसके फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल बी 3, 0 एंड 6। सेम वे में आप कॉलम्स पे जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कॉलम्स पे अगर हम करेंगे तो दैट विल बी अगेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ CI changes to K times CI. तो CI changes to K times CI, where again K जो है आपका that will be a non-zero number. K की वैल्यू जो है वो आपकी जीरो नहीं हो सकती है। अब मान लो मैंने यहाँ पे किया C1 changes to -2 times C1। अब ये -2 जो है वो सिर्फ C1 के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ C2 एंड C3। यहाँ 1 की जगह 2, 3 कुछ भी डिपेंडिंग ऑन जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ रो 1 या कॉलम 1 पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अब -2 टाइम्स है C1, तो 2 और 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसके एलिमेंट्स यू विल राइट डाउन एज इट इज। अब 1 को चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है -2 से, सो दिस विल बी -2, -6 एंड +2। तो ये इसका हर एलिमेंट चेंज हो गया कॉलम 1 का, -2, -6 एंड 2 हो गया ये आपका, और देयर इज नो चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 एंड कॉलम 3। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जो हमारी है ये 2 ऑपरेशंस हमारे हो गए। जो थर्ड ऑपरेशन है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट में हम किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसमें करते हैं, उसको ऐड करते हैं। सो दिस कैन बी सिंबॉलिकली रिटन एज Ri changes to Ri plus K times R। सपोज मैंने यहाँ J ले लिया, कोई और रो है क्योंकि यहाँ पे, तो Ri changes to Ri plus K times Rj। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि रो 1 के जिस रो को मैं चेंज कर रही हूँ उसी रो के हर एलिमेंट में मैं ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड नहीं करना है। ये ध्यान रखना कि जब मैं Ri को चेंज कर रही हूँ तो Ri में K टाइम्स Rj ऐड हो जाएगा, बट Rj टाइम्स आप इसमें अगर करो कि Rj प्लस K टाइम्स Ri करो तो वो आपने ऐड नहीं करना है। उसमें समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो गलत हो जाते हैं। तो अगेन अब इसको हम चेंज करेंगे। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे R2 ले लिया, R2 को मैं चेंज कर रही हूँ R2 माइनस ट्राइस ऑफ R1। मुझे मान लो इस वाले एलिमेंट की वैल्यू 0 करनी है यहाँ पे, तो इसको 0 करने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो मैं इसमें I'm having 2 options over here. Either I can add this thrice of this row 3 to the second row, or what I can do, जो मैंने यहाँ पे किया है, I will subtract the thrice of row 1 from this। अगर मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है तो मैं ये 2 केसेस ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, रो 2 को चेंज किया, रो 2 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। अब ये जब आप काम करते हो मोस्टली वर्बली आप लोग कर लेते हो, बट कोशिश करना कि इसको कैलकुलेट लिख के करो ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो। वर्बली जो है बच्चे
कहने को ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट क्योंकि कैलकुलेटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो एक जगह कैलकुलेटिंग मिस्टेक मीन्स वो आगे आपके पूरे क्वेश्चन में चलती है, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस कि जितना मर्जी आप एक्सपर्ट हो कैलकुलेशंस में, जो आप यहाँ इनकी कैलकुलेशंस करोगे वो रिटर्न में करना, ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है वो कम हो। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। जस्ट अ मोमेंट बच्चे। Is it okay, bete? Aditya, am I audible and video is clear? Any one of you can unmute yourself and just tell me whether the video is clear and am I audible? मैम यू आर ऑडिबल, बट वीडियो नहीं चल रही। वीडियो नहीं चल रही है, जस्ट अ मोमेंट। अब यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे। सो देयर इज नो चेंज इन रो 1 and row 3, so that elements I have written as it is. I have to make the changes in row 2. row 2 का first element मेरा क्या है, 3, so this 3 changes to 3 minus 3 times element of corresponding elements लेने हैं, again ये आप ध्यान रखोगे, 3 times R1, तो इसके साथ ये, इसके corresponding ये, इसके corresponding ये, तो first element मेरा आ गया 3 minus 3 that is 0. For the second element, I am having R2 में मेरे पास 4 है, minus 3 times 0. So 0 into any number is 0. So this will be again 4. And the last element is 2 minus thrice of R1. That is R2 का जो element है, that is 7. Minus thrice of R1, 3 times 2. So that is 7 minus 6, that is 1. तो हम मेरी जो जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया इस पे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, तो मेरी जो चेंज्ड मुझे मिली मैट्रिक्स वो ये बन गई 102 041 -1 2 3। तो ये आपके रो ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से मैं सेम वे में कॉलम ऑपरेशन भी जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। C2 को मान लो मैंने चेंज किया, C2 चेंजेस टू C2 प्लस C3, मैंने सिंपली C2 और C3 को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू मैंने ली दैट इज इक्वल टू 1 टाइम C3, तो K की वैल्यू हो गई 1। तो सिंपली हमने क्या करना है, इट मीन्स कि अब आपका कॉलम 1 और 3 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने पहले उनको लिख लिया। आप चाहो तो जैसे मर्जी जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हो। अब C2 को मैंने क्या चेंज किया, C2 को मैंने चेंज किया इन दोनों के सम से, सो दैट विल बी 2 11 एंड 5। सो इस तरीके से आप इन पे जो है कॉलम्स या रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इन ऑल वी आर हैविंग 6 ऑपरेशंस, 3 रोज के लिए एंड 3 कॉलम्स के लिए। फर्स्ट ऑपरेशन में रोज और कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड, सेकंड में दे कैन बी मल्टीप्लाइड बाय सम नॉन जीरो नंबर, थर्ड वाले में this addition to the elements of any row or column by the corresponding elements of any other row or column after multiplying this with a non-zero number. तो R2 को मैंने चेंज किया, R2 के हर एलिमेंट में मैंने R1 के एलिमेंट्स को 3 से जो है मल्टीप्लाई करके देन सब्ट्रैक्ट कर दिया, या आप ऐसे कह सकते हो कि -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। तो दीज वर द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री अगर हम R की टर्म्स में लिखते हैं दैट विल बी द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अगर हम C की टर्म्स में करेंगे तो दैट विल बी द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई टू यूज दीज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इनका यूज क्या है हमारा। तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं हमारे, उनको जो है यूज करके वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि इनवर्स का मतलब, इनवर्स का मतलब कि जब मैं मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, मैंने क्या किया, इसका इनवर्स निकाल लिया, तो दैट विल बी रिटन एज A टू द पावर -1।
अब इसका जो इनवर्स a⁻⁻1 आया, इससे मुझे मतलब क्या पता लगता है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम किस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये इसका इनवर्स है या नहीं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हो और आपका जो रिजल्टेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, इनवर्स। लाइक आप सिंपल नंबर्स के केसेस में आपने किया हुआ है, मान लो 3 है, 3 को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 1, ठीक है। तो 3 का हम लेके चलते थे, रेसिप्रोकल क्या है 1/3। सेम वे में जब हम मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है दैट विल बी अ मैट्रिक्स, कि अगर मैं उससे गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इफ मेरे पास है एक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है मुझे किसी भी ऑर्डर की, और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये इन्वर्ट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का जो है आपका इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि ए बी जो है जरूरी नहीं है कि अगर ए बी डिफाइंड है तो आपका बी ए भी डिफाइंड हो। इस तरीके से हो सकता है कि आपका ए बी तो डिफाइंड है बट आपका जो बी ए है वो डिफाइंड नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इसीलिए हम ये कहते हैं कि इनका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जो ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है दैट इज पॉसिबल ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिसेस, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही एग्जिस्ट करता है। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि मान लो अगर मुझे गिवन है दो मैट्रिसेस ए और बी, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू आई, सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे गिवन है, तो इट मींस ए जो है वो बी का इनवर्स है, बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास आई, ए बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then both of these matrices are inverse of each other. B is the inverse of A and A is the inverse of B. तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे किस तरीके से करना है, बिकॉज वी आर हैविंग जस्ट 2-3 मिनट्स लेफ्ट, तो ये वाला कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो। अभी के लिए मेन जो आपने इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं। अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर की m की, सपोज मुझे गिवन है m/m ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, और कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है मान लो b एग्जिस्ट कर रही है विद सेम ऑर्डर, और इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है कि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू बी ए and both these products are equal to some identity matrix, then we will say that A is inverse of B and B is inverse of A. तो ये आपका इनवर्स है। उसके बाद यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स लेके चलते हैं तो दैट इज ऑलवेज यूनिक। मतलब एक मैट्रिक्स के लिए दो इनवर्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स के लिए जो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट इज ऑलवेज यूनिक, वो हमेशा आपका यूनिक होगा। ये आपकी थ्योरम भी है, अगेन दैट वी विल डू टुमारो। थ्योरम 3 हम कल करेंगे, थ्योरम 4 भी हम कल करेंगे। अभी के लिए सिंपल हमें ये समझना है कि जो हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है उसको हम दैट मैट्रिक्स रेज टू पावर -1 की फॉर्म में लिखते हैं। ए इनवर्स हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ जो इस एक्सरसाइज में है हमारा, वी विल फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के जो है हम उसको परफॉर्म करेंगे। उससे पहले एक चीज और, कि जो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होती हैं कि उसमें ऑर्डर सेम होता है बट द वैल्यूज आर डिफरेंट। तो यहाँ पे अगेन वो कंसेप्ट आपका आएगा जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं। जब हमने उनको चेंज कर दिया तो इट मींस उनके ऑर्डर सेम रहा बट जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उस केस में हम कहेंगे कि दीज आर, अगेन हम कह देंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, क्योंकि अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई। जब मेरे को एक मैट्रिक्स मान लो ये गिवन है, इसमें मैंने किसी भी रो पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पे जो मेरी ये रोज हैं ये सेम रहेंगी,
जो भी मैंने ऑपरेशन लगाया अकॉर्डिंगली ये 3 वैल्यूज मेरी चेंज हो जाएंगी। तो इन दैट केस क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये वाली मेरी वैल्यूज चेंज हो गई बट ऑर्डर सेम है, तो हम क्या कहेंगे, दीज मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट। और ये सिंबल आप यूज करते हो फॉर द इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपका यूज होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, किसी भी तरह का कोई डाउट अप टू दिस पॉइंट तो यू कैन आस्क, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आई एम जस्ट हैविंग 1 more minute, तो आई विल डू एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस ऑफ दीज concepts tomorrow.